नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं त्रिकोणमिति का टेबल याद कराने वाला हूं। त्रिकोणमिति का टेबल मतलब त्रिकोणमिति का कुछ खास कोण का मान याद कराने वाला हूं, 0 से 90 डिग्री तक का। और त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 का मान आज के बाद आपको जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, आपको जीवन में हमेशा याद रहेगा। तो यह आपको एनसीईआरटी बुक में 8.2 के लिए आता है, तो 10th क्लास वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। और खास करके जो भी हमारे भाई होंगे जो कंपटीशन का तैयारी करते होंगे उनके लिए तो और खास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का 0 से लेकर के 90 तक का मान ऐसे लॉजिक से याद करेंगे कि आज के बाद हम कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हमको त्रिकोणमिति का मान याद नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू हमको फिल करना है। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आप ही किताब लेकर नहीं बैठिएगा, आप अपने से पूरा का मान लिख दीजिएगा, कोई किताब की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं कैसे। इसमें देखिए केस याद रखिएगा। पहला केस यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए खंड को काउंट करिए 1 2 3 4 5, लेकिन करते क्या है, 0 से शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से ना होती है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 3 4। तो देखिए तो 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना हुआ। तो 0 से लेकर के 4 तक का डिजिट लिखेंगे। और सेकेंड केस में क्या करेंगे, सेकेंड केस में वह प्रत्येक डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। प्रत्येक डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे अर्थात भाग करेंगे। पहला केस में 0 से 4 तक का अंक लिखेंगे। और सेकेंड केस में लास्ट वाले जो 4 आएंगे वो 4 से प्रत्येक के बट्टा में ले आकर के भाग देंगे। और थर्ड केस में यानी तीसरे केस में क्या करेंगे, उस जो भिन्न हमको आया बटा आया उस बटा को कटा के सरलतम रूप में बदलेंगे। सरलतम रूप क्या होता है, जैसे देखिए 6/4, इसको कटाइए तो 2 से 2 3 जा, 2 2 जा 4 यानी 3/2, 3/2। क्या 3/2 अब किसी संख्या से कटेगा, किसी अंक से कटेगा? तो बोलिएगा नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यही आपका हुआ सरलतम भिन्न अर्थात सिंपल फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। तो चलिए इसको याद रखिए, 0 में दुनिया के किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आता है, 0 आता है। तो 0 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 0, 1/4 यह कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 4 कटेगा, 2 2 जा 4 यानी आया 1/2। ये नहीं कटेगा 3/4, ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे, नोट करेंगे और 4 कट जाएगा 1। 3 स्टेप हमको प्राप्त हुआ। चौथा स्टेप में फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो चौथे स्टेप में क्या करेंगे, सबको लिख देंगे। सबको लिखेंगे लेकिन सब में रूट लगा देंगे अर्थात सबको टोपी पहना दीजिए, सब में क्या लगा दीजिए, रूट लगाइए। अब देखिए जिसका वर्गमूल निकले उसका वर्गमूल निकालिए। क्या 0 का वर्गमूल निकलेगा, तो हाँ 0 का वर्गमूल क्या आता है, 0 आता है। 0 का वर्गमूल 0। यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1। और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2, क्योंकि 2 2 जा 4। यहाँ पर देखिए फिर 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। और 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल ना निकलता है वो रूटे के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसी में देखिए 4 का वर्गमूल निकलेगा। तो जिसका निकलेगा तो उसका वर्गमूल निकल गया बाहर, उसमें रूट कहां से आएगा, खत्म। और 1 का वर्गमूल क्या आता है, 1। तो देखिए फ्रेंड्स आपको वैल्यू आया, पहला आया 0, दूसरा आया 1/2, तीसरा आया 1/√2 और तीसरा आया √3/2, चौथा आया 1। देखिए ना 0 से यह बढ़ते जा रहा है। आगे एक और ट्रिक मिलेगा, ऐसा ट्रिक कि आपको जीवन भर याद रहेगा, ये नहीं दूसरा। तो देखिए जो पहला वैल्यू आया 0, वह 0 डिग्री का मान क्या आया, 0। साइन के लिए पहला निकाले, किसके लिए निकाले हैं,
साइन के लिए। तो पहला क्या आया 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान सॉरी 0 डिग्री का मान क्या आया 0। उसके बाद है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री पहले सेकेंड क्या है 1/2, तो हम भी लिख देंगे 1/2। तीसरा क्या है 1/√2, √2। अगला क्या है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू क्या आया 1, 90 डिग्री का वैल्यू क्या आया 1। फ्रेंड्स हमको साइन का प्रत्येक 90 डिग्री तक के कोण का मान हमको याद हो गया, अर्थात निकाल लिए। अब क्या करेंगे, तो जैसे साइन का मान हम लिखते चले गए वैसे ही कॉस का मान इधर से लिखते जाएंगे लेकिन उधर से पढ़ते आएंगे। देखिए कैसे, इधर से लिखेंगे लेकिन साइन कॉस का इधर से लिखेंगे लेकिन साइन का उधर से पढ़ेंगे। तो देखिए लिखेंगे तो उधर से पढ़ेंगे, तो उधर फर्स्ट में कौन है 1, तो इधर लिखेंगे। फिर उधर से आइए इधर, तो कौन है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है, तो ये वाला सेम ग्रुप में पढ़ रहा है तो हम भी लिखेंगे सेम ग्रुप में। उसके बाद अब कौन है 1/2, उसके बाद कौन है 0 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि साइन का मान जो लिख देंगे तो कॉस को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस को इधर से लिखेंगे लेकिन साइन को पीछे से पढ़ेंगे, उल्टा करेंगे, नीचे से ऊपर वो उल्टा नहीं, आगे पीछे वो। अब देखिए क्या है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको नोट करना है, शायद अपने स्क्रीनशॉट में कितना डिग्री का मान आपस में बराबर होता है। तो याद रखिएगा 45 डिग्री का मान है ना, और साइन का कॉस का दोनों का सेम होता है। देखना लीजिए, साइन 45 का भी मान 1/√2 है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। मतलब साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो पूछता है कितने डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान। तो आगे बढ़िए, अब देखिए tan, तो tan के लिए आपको एक फॉर्मूला दिए हैं। tan के लिए फॉर्मूला देखिए खूब बढ़िया यहाँ पर दिया गया है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा भागा कॉस थीटा। बटा का मतलब भागा ना होता है। तो देखिए सिंपल में ऐसे भागा देना कितना आसान है, लेकिन आपको ऐसे अगर भागा दे दिया जाए, ऐसे भागा दिया जाए तब तो सॉरी क्या कितना बड़ा बटा हो गया था। इसको सिंपल में हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है tan निकालने के लिए, tan निकालने के लिए क्या है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब साइन वाले मान में कॉस वाले के मान से भागा दे देंगे, साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 0 डिग्री अब बटा 1, tan थीटा का मान नहीं ना निकालते हैं, tan थीटा का साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो 0/1, मतलब इसको बोल सकते हैं 0/1 भी बोल सकते हैं। देखिए ना, इसको ऐसे लिखे तो ऐसे नहीं लिखे हैं, तो दोनों का मतलब क्या हुआ, बात एक ही हुआ। मतलब 1 से भागा देंगे 0 में तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी tan 0 का मान क्या आता है 0, tan 0 का मान क्या आता है 0। सॉरी डिग्री लिखा जा रहा है, थोड़ा कम ही है। अब देखिए आगे बढ़िए, तो 30 के लिए चलेंगे तो 1/2 में भागा देंगे, 1/2 में भागा देंगे √3/2 से। देखिए कितना डिफिकल्ट है, इसको ऐसे भाग नहीं दीजिएगा, इसको आप ऐसे भाग दीजिएगा, ऊपर वाला भागा यानी साइन वाला को भागा दीजिएगा कॉस वाले से, ऐसे भाग दीजिएगा, ऐसे मैं नहीं दीजिएगा नहीं तो हार्ड हो जाएगा। अब 1/2, अब भागा को हम जानते हैं ना गुना में कन्वर्ट करते हैं, भागा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को, तो नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले को नीचे, क्रॉस क्रॉस कटाइए, 2 खत्म, क्या आया 1/√3। यानी कहने का मतलब हुआ कि tan 30 का मान आया 1/√3। अब चलिए 45 में प्रत्येक में डिवाइड करेंगे, साइन में कॉस से, साइन में कॉस से हमको tan प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए तो 1/√2, 1/√2 डिवाइड 1/√2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 इंटू 2 को ऊपर भेजेंगे और 1 को नीचे, भागा को गुना मत लेंगे ना, समझ रहे होंगे खूब बढ़िया से। तो 1/1 मतलब 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा 1, यानी कहने का मतलब हुआ कि tan 45 का मान क्या आएगा,
tan 45 का मान आएगा 1। आगे बढ़िए 60 के लिए, तो 60 के लिए देखिएगा तो आएगा √3/2 भागा, साइन वाले को हमेशा बाएं रखिएगा भागा के अर्थात बाटा के ऊपर, और कॉस वाले को बाटा के नीचे। तो देखिए √3/2 भागा 1/2। अब देखिए भागा को गुना में कन्वर्ट करिए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी √3/1। तो 1 से डिवाइड करिएगा तो √3 ना आएगा। तो यानी कहने का मतलब हुआ tan 60 का मान हुआ √3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1/0 अर्थात 1 से भागा, सॉरी 0 से भागा देंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा देते हैं, 0 से भागा देंगे। अब बताइए तो 0 में किस संख्या से गुना करे कि हमको 1 आएगा? है कोई संख्या जिसमें 0 से गुना करने पर आपको 1 आ जाए? यह कभी संभव है नहीं, अर्थात ये क्या है? इनफाइनाइट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट, यानी इसी को बचा कहता है का उल्टा 8। उल्टा 8 इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इसका कोई डिफाइन नहीं है, कोई डिफिनेशन नहीं है। तो देखिए शायद हमको याद है, विश्वास होगा कि यहाँ आप लोगों को tan का प्रत्येक कोण का मान याद हो रहा होगा। अब देखिए तो tan के उल्टा हम लोग पढ़े हैं ना फर्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का बेसिक क्लास में, tan का उल्टा कौन होता है? cos थीटा। tan का उल्टा सॉरी cot थीटा, tan का उल्टा cot थीटा। तो देखिए tan का उल्टा कहने का मतलब 4/5 का उल्टा मतलब क्या हुआ? 5/4। देखिए ना नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे। तो tan का उल्टा cot। अब देखिए तो 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा? तो देखिए नीचे कुछ ना रहता तो क्या रहता है? 1। तो उलटिएगा तो 1 ऊपर आ 0 नीचे। तो देखिए तो 0 से भाग लगेगा 1 में, 1 आएगा कभी? तो बाटा के नीचे कभी 0 नहीं होता, उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। क्या आता है? इनफाइनाइट। अब इसको पटकिए, उल्टा का मतलब इसको पटक दीजिए, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो देखिए √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 1 कहाँ चला आएगा? नीचे। देखिए ना 1/√3 है तो इसको पलट उल्टा कौन आता है? cot। तो इसको उलट दीजिए तो √3/1। तो क्या नीचे 1 रखना जरूरी है? नहीं, क्या कि डिवाइड करेगा तो उतना ही आ जाएगा। 1 को पलटिएगा कितना हो तो 1 ना आएगा, लेकिन देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो जब इसको पलटेंगे तो 1 कहाँ जाएगा? ऊपर, और √3 कहाँ आएगा? नीचे। तो ऊपर तो 1 का वैल्यू होता है, उसका महत्व होता है डिवाइड करने पर। अब देखिए यहाँ पर इसको जब पलटिएगा इनफाइनाइट को, मतलब यहाँ पर देखिए 1/0 था तो इनफाइनाइट। अब इसको करेंगे क्या? तो 0/1 तो क्या आएगा? 0 ना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि साइन का रेसिप्रोकल यानी साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा फ्रेंड्स, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक। तो उसी तरह साइन के वैल्यू को पटक पटक दीजिए, यानी उठा उठा के पटक दीजिए, उलट दीजिए। तो देखिए 0 को पटकिएगा, 0 को पटकिएगा तो देखिए 0 नीचे कुछ ना था क्या है? 1। तो 1 ऊपर है 0 नीचे, ये भी भाई इनफाइनाइट हुआ, ये भी क्या हुआ? इनफाइनाइट हुआ। आगे बढ़िए 1/2 को पलटिएगा तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे 1 हटा दीजिए। इसको पटकिएगा तो फिर 1 नीचे, 1 को हटा दीजिए। फिर इसको पटकिएगा तो 2 ऊपर और √3 नीचे। इसको पटकिएगा तो 1 ना आएगा। और उसी तरह जैसे साइन को पटके तो कॉसेक आया, उसी तरह कॉस को पटकेंगे तो सेक आएगा। कॉस को पटकेंगे तो सेक आएगा। तो 1 को पटकिएगा तो 1 आएगा, 1 को पलटिएगा तो, फिर इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। फिर इसमें √2 ऊपर चला जाएगा ना, और यहाँ पर फिर 2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे, तो नीचे छोड़ दो। इसका उल्टा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इस दोनों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। दोनों में क्या करते हैं? एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को टेबल बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसको घर पे आप लोग कम से कम 3 बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो देखने के बाद 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आपको बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। तो चलिए, और याद रखिएगा फ्रेंड्स,
ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। मेंसुरेशन में 22/7 या 3.142 होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में पाई का वैल्यू कितना होता है 180। कभी कभी क्वेश्चन लगा देता है पाई के लिए, जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सब सिखाऊंगा। आपको प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक किताब इतना गहराई में जाकर पढ़ाऊंगा कि आप कहिएगा हाँ मैथ अब पढ़ने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर ऐसे भी बोलेगा 45 का सबका एक दूसरे का बराबर होता है। एक चीज और ट्रिक देख लीजिए, यह ट्रिक बड़ा ही जबरदस्त है। बोलता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, ऑब्जेक्टिव में मिलता है। देखिए तो थीटा के मान में वृद्धि मतलब समझ रहे हैं, 0 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया 30, और 30 से बढ़ के कितना हुआ 45, 45 से कितना हुआ 60, और 60 से कितना हुआ 90। तो बोलता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, यानी जब थीटा का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका किसका मान बढ़ता है, यानी किसका, साइन का कि कॉस का कि टैन का, किसका किसका मान बढ़ता है। तो देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा, टैन थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ता है, सेक थीटा का मान बढ़ता है, और बाकी सब घटता है। देखिए यह तो एक रूल हुआ कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा, टैन थीटा तथा सेक थीटा का मान बढ़ता है। साइन का मान, टैन का मान और सेक का मान, साइन, टैन, सेक का मान बढ़ता है। सॉरी हाँ बढ़ता है, अब बाकी सबका मान क्या होता है घटता है। तो चलिए इसको ऐसे याद रखिएगा, या इसको एक और याद करने का तरीका रख लीजिएगा। सेकेंड ट्रिक कि एस टी एस थीटा के मान में वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होने पर एस टी एस बढ़ता है, एसटीएस बढ़ता है, और ट्रिपल सी घटता है, ट्रिपल सी घटता है। एसटीएस बढ़ता है, ट्रिपल सी घटता है। एस से क्या याद रखिएगा साइन, टी से टैन, एस से सेक, साइन टैन सेक, और ट्रिपल सी समझ रहे हैं ना, कॉस, कॉसेक, कॉट, कॉस, कॉट, कॉसेक, कॉट। देखिए ना, जिसमें शुरुआत में सी होगा उसका मान घटता है और एसटीएस बढ़ता है। एसटीएस मतलब साइन टैन सेक, साइन टैन सेक का मान बढ़ता है, बाकी सबका मान घटता है। देखिए ना साइन का मान बढ़ रहा है कि ना, 0, 0 से 1/2 थोड़ा ज्यादा हुआ, इससे ही थोड़ा ज्यादा हुआ, देखो लास्ट में जाके 1 हुआ, वो क्या हुआ सबसे ज्यादा हुआ, तो साइन का मान बढ़ गया। फिर देखिए टैन का मान 0 से बढ़ते जा रहा है, 0 से बढ़ते जा रहा है। फिर देखिए सेक का मान 1, 2/√3, सब क्या हुआ 2 जाके, देखिए तो बढ़ते नहीं जा रहा है। तो साइन टैन सेक का मान बढ़ता है, बाकी सबका मान घटता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को प्रेरित करिए। जय हिंद।